हेलो जी। गुड इवनिंग, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस लाइव क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर 2025। यदि आपने इस साल यानी 2024 में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, हर स्टेट के लिए पीसीआई के द्वारा एक न्यू सिलेबस 2020 में जारी की गई है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है, उन सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, कि जैसे फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स है तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट A to Z कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं कम से कम आपको हिंदी में दी जाएं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के इस लाइव क्लास में कवर करने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग। और जो बच्चे इसे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बच्चों से कनेक्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं थोड़ा लाइव कमेंट को देख लेता हूँ। चलिए सारे बच्चे जुट जाइए, फटाफट से बताइए एक बार कि क्या क्लियरली आप तक आवाज जा रही है। हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए। चलिए हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुजीत कुमार, पंकज यादव, राजपूत, पंडित जूली, है ना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है डी फार्मा सेकेंड ईयर का बैच, है ना। जो सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर कम से कम एक ऐसा कुछ वीडियो बना दीजिए जिसमें आप सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट को लेकर के डिस्कस कर रहे हो, है ना, सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट को लेकर के कुछ डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अभी मैं वही करने वाला हूँ कि टोटल आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर 2025 के लिए कितने सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ER 2020 यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020। पहले देखिए सिलेबस अलग था, लेकिन 2020 में एक नया एजुकेशन रेगुलेशन लाया गया, वही है ER, जिसके तहत पूरे भारत में एक ही सिलेबस जारी कर दिया गया, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं। ठीक है, चलिए तो आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर में टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट क्या है ना, चंद्रपाल जी। ठीक है, चलिए वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों के पास लगता है नोटिफिकेशन नहीं किया, इसलिए आज कम बच्चे जुड़े हैं लाइव में, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, तीसरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, एंड चौथा सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, पांचवा सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एंड छठा सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। अब ये टोटल 6 सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। और जो हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का उदित फार्मेसी ऐप पर न्यू बैच आया है, उसमें मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ इन टोटल 6 सब्जेक्ट में। तो इन टोटल 6 सब्जेक्ट में मैं 4 सब्जेक्ट अकेले पढ़ाने वाला हूँ। वो है फार्माकोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी, है ना। फिर फार्माकोथेरेपेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, फिर बायोकेमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, और कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट यानी स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा। और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हमारे एक्सपर्ट टीचर हमारे साथ जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे। तो एकदम से बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन अभी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी, है ना, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। तो देखिए ये फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फार्मेसी का, क्योंकि यहाँ पर फार्माकोन, जैसे आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो फार्माकोलॉजी में फार्माकोन वर्ड है ना, और फार्माकोन वर्ड का ही मतलब होता है ड्रग्स, है ना। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे ड्रग्स की स्टडी करते हैं, यानी कि दवाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन दवाओं का अध्ययन भी क्या क्या, दवा किस कलर का है, दवा में कौन सी फ्लेवरिंग एजेंट है, कौन सा मतलब कैसा दवा है, कोटेड है अनकोटेड है, ऐसा कुछ क्या नहीं। यहाँ पर दवा के अलग तरीके की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या कि कोई भी दवा हम खाते हैं हमारे शरीर में, तो वो किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है, समझ रहे हो। वो दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है,
मतलब वो दवा हमारे बॉडी के किस रिसेप्टर से बाइंड करके कहां पर वो काम कर रहा है। अगर हमें सर में दर्द है तो वो टैबलेट अगर हम लोग मुंह में खाते हैं, पेट में जाता है, तो वो सर तक कैसे पहुंचता है और सर के बीमारी को कैसे ठीक करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दवाओं के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं, प्लस ड्रग को कितने वेरियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि आप इंजेक्शन से दे सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, एनएस के द्वारा दिया जा सकता है। तो अलग अलग तरीका होता है इंजेक्शन को बॉडी में एडमिनिस्टर करने का, दवाओं को, तो अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है फार्माकोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जो दवाओं के प्रभाव, दवाओं का क्या प्रभाव है, क्या उपयोग है ना, और उनके शरीर में कैसे काम करता है ना। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, डायूरेटिक्स कैटेगरी वाइज यहाँ पर ड्रग की स्टडी करते हैं। जैसे डायूरेटिक्स कोई दवा है तो डायूरेटिक्स वैसी दवाएं होती हैं जो यूरिन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा दे। तो अलग डायूरेटिक्स के अंदर जो भी ड्रग आपके सिलेबस में उन सारे ड्रग का पढ़ना है। फिर उसी तरीके से आपको अलग अलग, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव है ना, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, इस तरीके से आपको कोलिनर्जिक ड्रग, इस तरीके से आपको ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के वाइज आपको पढ़ना है। सारे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ना है ना। तो ये चीजें यहाँ पर पढ़ना है, अध्ययन करना है। और यह विज्ञान में दवाओं के विकास, उसके संरचना, क्रियान्वयन के माध्यम से बीमारियों के इलाज में मदद करता है। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली आप समझ गए होंगे कि आपको फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है। तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली आपको दवा हमारे शरीर में कैसे काम कर रही है उसके बारे में पढ़ना होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है मेडिकल साइंस का, है ना। बहुत स्टैंडर्ड की किताब आती है केडी त्रिपाठी, है ना। फार्माकोलॉजी में केडी त्रिपाठी बहुत हायर लेवल की किताब आती है। जितने भी एमबीबीएस वाले बच्चे होते हैं वो भी केडी त्रिपाठी पढ़ते हैं। हम लोगों ने भी केडी त्रिपाठी थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा हम लोगों को फार्माकोलॉजी उतना डीप नहीं पढ़ना है डी फार्मा, लेकिन हाँ उतना पढ़ना है जिससे कि आप दवा के साथ थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। कौन सा दवा दे रहे हैं तो वो ये नहीं कि मतलब जो हम पढ़े हैं कि हाँ भैया ये दवा बुखार में देना चाहिए, देना है। पैरासीटामोल दिए तो आखिर पैरासीटामोल बुखार को कैसे ठीक करता है, यहाँ सीखेंगे। ठीक है, चलो। फिर दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, है ना। अब वहां पर क्या था, कैटेगरी वाइज ड्रग को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, कि एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स, एंटीटूसिसिव, इस तरीके से कैटेगरी वाइज ड्रग्स को पढ़ रहे थे। लेकिन फार्माकोथेरेपेटिक्स, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है फार्माको, एक है थेरेपेटिक्स। थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट एक तरीके से। तो किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के दौरान, है ना, यहाँ पे डिजीज ओरिएंटेड चीजें को पढ़ेंगे। कि मान लो ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीबी का बीमारी है, इसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस ड्रग का क्या डोज देना पड़ेगा। यहाँ पर डिजीज ओरिएंटेड चीजों को आप पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं आप, डिजीज ओरिएंटेड चीजों को पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स में। ठीक है, तो ये है फार्माकोथेरेपेटिक्स वो भाग। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़े थे, दवा कैसे काम करता है, हर कैटेगरी के दवा के बारे में। यहाँ पर हम लोग कोई बीमारी को पकड़ेंगे, कुछ बीमारी आपके सिलेबस में है, कुछ डिजीज है, बहुत ज्यादा डिजीज तो है नहीं, लेकिन जो कुछ पॉपुलर डिजीज हैं वो है यहाँ पर डिजीज, है, जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गया, है ना। तो इस डिजीज के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करने के दौरान आप कौन सी बीमारी का इस्तेमाल करें, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, क्या डोजेज रखेंगे, क्या मात्रा रहेगा, वो सब चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है यह फार्माकोलॉजी का ही एक शाखा है ना, जो दवाओं के उपयोग रोगियों के चिकित्सा में करने पर माध्यमिक ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि चिकित्सा करने मतलब ट्रीटमेंट करने के दौरान जो चीजें ये हेल्पफुल होता है। यह स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसमें दवाओं के चयन, कौन सी दवा देनी है, कितना मात्रा देना है, प्रशासन, निगरानी के संबंध में जानकारी का उपयोग करते हैं, आपसे कि आप मेडिसिन के बारे में और चढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है। अब एक वीडियो पूरी फार्माकोलॉजी पे आएगी, फार्माकोलॉजी में पूरे कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में, है ना। फिर पूरी क्लास चलेगी फार्माकोथेरेपेटिक्स पर। अभी सबके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो इसमें दो टर्म है, एक बायोकेमिस्ट्री है और एक है क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री को हिंदी में जैव रसायन कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और केमिस्ट्री मतलब रसायन, यानी हमारे जीवन में जो भी रसायन है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। जैसे हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जो खा रहे हैं उसके अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर्स, प्लस हमारे बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से टूट रहा है, बॉडी के अंदर लिविंग सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर उन मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना होता है बायोकेमिस्ट्री वाले हिस्से में।
तो यह शाखा जीवन में होने वाले रासायनिक प्रक्रिया, हमारे जीवन में जो भी रासायनिक, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट खाएं, है ना, तो वो टूट करके माल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो वो जो रिएक्शन है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि सेल के कार्य, जैसे कि सेल का कार्य, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको चीजें को पढ़ना है। जबकि यही इसका जो क्लिनिकल पैथोलॉजी वाला भाग है, तो लैब पैथोलॉजी उसी को कहते हैं। पैथोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं किसी भी बीमारी के परीक्षण के लिए जो टेस्ट करते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यूरिन में क्या क्या एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट, अगर यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा आ जाए तो ग्लूकोसूरिया कहलाता है। हेमेचूरिया का कंडीशन, ब्लड में अगर यूरिन में ब्लड आ जाए तो हेमेचूरिया का कंडीशन कहलाता है। तो यूरिन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ब्लड टेस्ट के बारे में, यूरिन टेस्ट यानी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। इसी सब्जेक्ट के अंदर विज्ञान की ये विज्ञान की वह शाखा है जो बीमारियों के निदान और उनके लक्षणों के प्रकोप का अध्ययन करता है, यानी कि बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, जिसमें खून, मूत्र, सीरम और अन्य शरीर निर्यातों का अध्ययन शामिल होता है। खून के द्वारा, मूत्र के द्वारा, इसके द्वारा लैब पैथोलॉजी के माध्यम से रोगों का पता चलता है ना, कौन सी डिजीज है, उसके क्या इलाज हैं, क्या मार्ग हैं, ये सब चीजें हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, समझ गए। तो ये है आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी का हिस्सा। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए, नेक्स्ट सब्जेक्ट है, चौथा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, है ना। आप सभी को जानकारी मैं दे दूं कि उदित फार्मेसी के ऐप पर सेकेंड ईयर के बैच में अभी मैं फिलहाल लाइव आने वाला हूं 8:30 बजे 8:30 PM पर फ्री लाइव डाउट सेशन रहने वाला है ना, सेकेंड ईयर के कोर्स में। अगर आप नहीं कोर्स परचेज किए फिर भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा सेकेंड ईयर के संबंधित, एग्जिट एग्जाम के संबंधित, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के संबंधित, लाइसेंस के संबंधित, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के संबंधित कोई भी डाउट है ना, तो आप मेरे साथ वहां पर जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग करने के दौरान थोड़ा आपको सही गाइडेंस चाहिए होता है, ताकि आप सही चीजों पे मेहनत करने के लिए आपको पता चले कि कहाँ मेहनत करना है, कि क्या चीजें करना है जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके लिए चलो, तो हम लोगों का चौथा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या पढ़ना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, कम्युनिटी और फार्मेसी। समझ लो, जब आप एक मेडिकल स्टोर पे बैठते हो तो पेशेंट, एक फार्मासिस्ट का काम दवा का डिस्पेंस करना है ही, लेकिन उतना ही एक हेल्थ एजुकेटर की तरह भी काम करना होता है, यानी पेशेंट को काउंसलिंग करना, चीज़ों को बताना, है ना, उनको हेल्थ रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करना। तो कैसे आप पेशेंट से बात करेंगे, है ना, कम्युनिकेशन स्किल, कैसे आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे, कैसे आप पेशेंट को एक तरीके से समझ पाएंगे क्या है नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ते हैं। तो जो स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लोगों के स्वास्थ्य और दवाओं जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। कम्युनिटी फार्मेसी, जो फार्मासिस्ट है, वो स्थानीय फार्मेसी में काम करते हैं। जैसे कोई भी गांव है वहाँ पे एक फार्मेसी क्लिनिक है, एक तरीके से सिंपली एक फार्मा स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर एक फार्मासिस्ट है। तो वो क्या करता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए ग्राहकों को उनकी दवा और स्वास्थ्य संबंधित सवालों का समाधान, जैसे दवा का, ग्राहक का जो भी, पेशेंट का जो भी आपसे सवाल होगा उसके जवाब आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे चीजें बताएंगे, वो कम्युनिटी फार्मेसी एंड, ठीक है, ये कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब है 5वां नंबर सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, आपको नाम में ही पता चल गया होगा, हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी, यानी कि फार्मासिस्ट को यहाँ पर यह मेनली सिखाया जाता है कि जो भी हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि कोई भी वेस्ट है वो किस, मतलब अलग अलग प्रकार का डस्टबिन होता है, लाल डस्टबिन, येलो डस्टबिन, व्हाइट डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन, किस डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है, प्लस कौन से मेडिसिन का स्टोरेज कंडीशन क्या है, कहाँ पर किसको क्या रखना है नहीं रखना है, हॉस्पिटल में क्या कुछ आपके रोल है नहीं है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ते हैं। तो जिसे हिंदी में अस्पताल व नैदानिक फार्मेसी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण मेडिकल सेवा है चिकित्सालयों यानी कि हॉस्पिटल में दवा के प्रबंधन, उपयोग और सुरक्षा क्षेत्र में काम करती है। यह फार्मासिस्ट का एक विशेष शाखा होता है जो अस्पताल, क्लिनिक और अन्य चिकित्सा संस्थान में रोगियों के सहायक होते हैं और दवाओं के प्रबंधन में मदद करते हैं, यानी कि दवाओं को कैसे रखा जाए सही से, एकदम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में, उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर है 6वां नंबर सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, एक बार पूछेगा सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट 20 सितंबर तक चांसेस हैं कि आपके आ जाए, तब तक आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए सेकेंड ईयर की। ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, है ना, तो इसका हिंदी होता है फार्मेसी कानून और नैतिकता। यहाँ पर लॉ के बारे में पढ़ते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारा लॉ है, जैसे एक पॉइजन एक्ट है 1919, फिर है क्या कहते हैं DNC एक्ट,
फिर MTP एक्ट, फिर आप देख लीजिए क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं इसको फार्मेसी एक्ट। तो अलग अलग नियम कानून है। अगर आप मेडिकल फील्ड में कोई गलत काम करते हैं, कोई इलीगल चीजें करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या दंड दिया जाएगा, क्या प्रावधान है, वो सारी चीजें आप लॉ एंड एथिक्स में पढ़ते हैं। कोई भी मेडिसिन का क्या कुछ है पूरे कानूनी तौर पर, एक तरीके से संविधान कहें तो वो ये है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, है ना, जिसके तहत आप चीजों को समझ पाते हैं कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में फार्मेसी प्रदेशों और देशों में दवाइयों के और मेडिकल प्रोडक्ट्स के संचालन, वितरण और उपयोग के संबंध में नियमों और नैतिकताओं, नियम वगैरह बनाता है, प्रिंसिपल्स को संगठित करता है। यह कानून और नैतिकता का क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी प्रोफेशन उच्चतम नैतिक मानकों के साथ काम करते हैं, है ना, एक नियम के साथ काम करते हैं और आचरण में सही तरीके से व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके टोटल 6 सब्जेक्ट। तो जितने भी ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। मैंने 6 के बारे में बता दिया, लेकिन जो यूपी से स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग सा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 50 नंबर का होता है, इसका फाइनल एग्जाम में नंबर जुटता है, लेकिन एग्जिट एग्जाम में ये आएगा नहीं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में जनरली आप इन्वायरमेंट के बारे में चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना, पर्यावरण जैसे नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, प्लांटेशन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर आप सारे सब्जेक्ट को डिटेल में लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर डी फार्मा सेकेंड ईयर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं तुरंत से इसी बैच में लाइव आने वाला हूँ 8:30 बजे, जस्ट 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट मैं वहाँ लाइव आने वाला हूँ। सब लोग ज्वाइन कीजिएगा और जो भी डाउट होंगे आप सभी को, है ना, तो आप आराम से वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। डी फार्मा सेकेंड ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जो कि 2025 के लिए न्यू बैच लाया गया है। रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट सिलेबस का मिल जाएगा। डेली लाइव क्लासेस 1 अक्टूबर से, यानी 15 सितंबर से यहाँ मिलेंगे। सेकेंड ईयर में 15 सितंबर से लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअल एग्जिट एग्जाम गाइडेंस, है ना, एग्जिट एग्जाम गाइडेंस आपको भी सही दिया जाएगा, MCQ प्रैक्टिस कराया जाएगा और डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, है ना, और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, मेन सब्जेक्ट, आपको चिंता नहीं करना है। और कोर्स का प्राइस रहने वाला है 1499, लेकिन आपको अभी 1499 पे नहीं करना है। यदि आप 15 सितंबर तक में कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा वहां पर कोर्सेज के नीचे, फार्मा 123। इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 1499 घट करके 1199 हो जाएगा, यानी कि मात्र 1199 में 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आपका ये कोर्स आपके फोन में आ जाएगा। और यदि आप बुक की तलाश कर रहे हैं सेकेंड ईयर की बेस्ट बुक, तो आप हमारे गाइड को फॉलो कर सकते हैं। हमारे गाइड जैसे फर्स्ट ईयर का गाइड था, 100% क्वेश्चन गाइड से आते हैं, वैसे सेकेंड ईयर में भी आने वाले हैं। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के गाइड को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम से आप फर्स्ट ईयर भी निकलेंगे, सेकेंड ईयर भी निकलेंगे, एग्जिट एग्जाम भी निकालेंगे और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी बनेंगे और नॉलेज भी होगा जितना आपको जरूरत है ना, क्योंकि ये पतली किताब होती है, मेजर इंपॉर्टेंट चीजें दी होती है, तो आप आसानी से पढ़ पाते हैं। ज्यादा मोटी किताबों के चक्कर में आप थोड़ा डर जाते हैं ना, तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप टोटल 6 सब्जेक्ट को बुक को भी मंगा सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 999 रुपये है, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम, ईमेल, ID डाल के लॉगिन कीजिए एंड लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में आ जाइएगा। तो कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर का कोर्स दिख जाएगा, जहाँ 1499, लेकिन अभी फिलहाल ज्वाइन करेंगे तो 1199, क्योंकि वहां पर एक कूपन कोड है। प्लस वो गाइड मंगाना है तो यहीं से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और कोई अगर समस्या आ जाए, पेमेंट रिलेटेड इशूज, गाइड मंगाना है या कोर्सेज से संबंधित जानकारी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम कंप्लीटली आपको हेल्प करेगी, आपको कोई समस्या नहीं होगा, हर तरीके से आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब लाइव कमेंट अब मैं आपको थोड़ा रिप्लाई कर देता हूँ कि आपको क्या है। सर सेकेंड ईयर के लेक्चर यूट्यूब पे मिलेंगे क्या? पूरे तरीके से नहीं मिलेंगे भैया, पूरा पढ़ना है तो सेकेंड ईयर के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ बस बेसिक चीज़ें, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सिलेबस, कुछ MCQ वगैरह मिल जाएंगे। एक सर कॉल करके पैसा मांग रहा है, पैसा बढ़ने के लिए, क्या नहीं समझे भाई? पैसा बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉपी भी भेजी है। सर एक कॉल करके पैसा मांग, PC जी ऐसा कुछ नहीं है, पैसा वैसा मत दीजिए किसी को। मतलब सर RGPV का रिजल्ट कब तक आएगा? हाँ, RGPV का रिजल्ट में अभी समय लगेगा, आप देख लीजिए अक्टूबर के लास्ट में तक, या तो अक्टूबर में आएगी। तब तक आप रिजल्ट का इंतजार ना करें, आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है,
सबका रिजल्ट इस बार अच्छा होने वाला है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब टाइम हो चुका है, तो जो भी बच्चे डाउट पूछना चाहते हैं, कोई उनका डाउट है, बात करना चाहते हैं, तो 8:30 PM पर उदित फार्मेसी के ऐप पर सेकेंड ईयर के कोर्स में मैं अभी लाइव आ रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री रहने वाला है। अभी फिलहाल फ्री लाइव डाउट सेशन, वहां आप मेरे से बात करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर उस लाइव क्लास को ज्वाइन करें। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेली शाम 7 बजे यूट्यूब पर। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।